हेलो क्लास 12th स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज की वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आज का जो टॉपिक है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, चेंज इन पीएसआर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये फर्स्ट बुक का। और एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, अगर आपने चेंज इन पीएसआर अच्छे से पढ़ लिया तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ आपको बहुत ईजी लगने वाले हैं। तो चलिए जरा जल्दी से जल्दी इसके ऊपर बात करते हैं। देखो, बड़ा सिंपल सी बात है। सपोज करो तीन पार्टनर हैं, राम और मोहन और सोहन, और ये तीनों पार्टनर्स की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3:2:1 है। 3:5 और एक 6, 3/6, 2/6, 1/6। सिंपल सी बात है। अब इन पार्टनर्स ने पता क्या डिसाइड किया? इन्होंने सोचा भाई अपनी रेशो बदल देते हैं। रेशो क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। काफी टाइम से ये लोग अपने प्रॉफिट्स को इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, 3:1 में। अब इनके दिमाग में आई भाई क्यों ना बदल दे। देखो, चेंज तो हमेशा चलता ही रहता है, परिवर्तन संसार का नियम है, सबने सुन रखा है। ऐसे ही इन्होंने अब अपनी रेशो कितनी कर दी? सपोज करो 2:3:1 कर दी। देखो 2, 3, 5 and 1, 6, 2/6, 3/6 और 1/6। तो रेशो चेंज होने से इफेक्ट क्या पड़ा वो हमारी अकाउंटिंग का पार्ट है। पहले राम को क्या मिल रहा था? 6 रुपए में से 3 रुपए मिल रहे थे, 6 में से 2 मोहन को मिल रहे थे, 6 में से 1 सोहन को मिल रहे थे। अब राम को कितने मिल रहे? 6 में से 2। पहले 3 मिल रहे थे, अब इसको 2 मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है इसको 1 रुपया कम मिल रहा है। इसका पैसा रेशो चेंज होने से कम हो गया और इसने क्या किया? सैक्रिफाइस। जब किसी को कम मिल रहा है तो वो क्या होता है? आपको कहीं से पहले 100 रुपए मिल रहे थे, अब आपको 80 रुपए मिलने लगे तो आपके कम हो गए ना पैसे। आपने क्या किया? सैक्रिफाइस किया। तो अब ये बात कंफर्म है, जब कोई व्यक्ति सैक्रिफाइस करता है, किसी का कम हुआ शेयर तो किसी का बड़ा होगा। आपकी जेब से कोई पैसा गया तो किसी और की, दूसरे की जेब में आया होगा। तो अगर आपने सैक्रिफाइस किया तो दूसरे ने क्या किया? गेन करा। क्या किया? अब हमें यह देखना है कि किसने कितना सैक्रिफाइस करा और किसको कितना गेन हुआ। सीधी सी बात है, हमारा ये कॉन्सेप्ट है। तो अब वो हम कैसे चेक करेंगे? हम देखेंगे भैया इसके पास 3 था, अब इसके पास 2 हो गया, तो इसने कितना सैक्रिफाइस किया? 1/6। ठीक है, ये किसका है जी? राम का। ऐसे ही अब हम मोहन का देखेंगे। मोहन के पास क्या है? पहले से 2/6 था, अब इसके पास कितना हो गया? 3। लो ये बढ़ गया भाई, मोहन के पास शेयर इंक्रीज हो गया, 2 से वो 3 पर आ गया। तो इसके तो बल्ले बल्ले हो गई। इसके बाद 1/6 क्या हो गया है? गेन। क्या हो गया है? तो ये इसका आ गया गेन। मैं यहां गेन लिख देता हूं। ठीक है, ये कौन था? मोहन। अब देखते हैं सोहन का क्या सीन है। सोहन को नाइदर गेन नाइदर सैक्रिफाइस। भाई वो तो पहले भी 1/6 ही थे और आज भी 1/6 है। तो ये बात कंफर्म हो गई कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने से किसी पार्टनर का सैक्रिफाइस होगा तो किसी का गेन होगा। क्लियर होगी बात? अब आगे क्या होगा? एक बात तो हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। अब जो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है वो क्या चीज है कि सर ये कंफर्म आपने बता दिया, चलिए ये बात तो हमको समझ में आ गई। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने से इफेक्ट क्या पड़ता है? अकाउंटिंग इफेक्ट क्या होगा फर्म में? तो जो उसका इफेक्ट पड़ेगा चेंज इन पीएसआर से, वो 2 इफेक्ट्स पड़ते हैं। पहला इफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, बड़ा सिंपल सा है। दूसरा इफेक्ट एडजस्टमेंट। क्या मतलब है जी इस बात का? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। कुछ चीजें, कुछ आइटम्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो कुछ आइटम्स एडजस्ट होंगे। कौन कौन सी चीजें डिस्ट्रीब्यूट होंगी समझ लीजिए। सबसे पहले जितने भी रिजर्व्स होंगे ना फर्म के, रिजर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। वो क्या होंगे? डिस्ट्रीब्यूट। दूसरे नंबर पर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर डिस्ट्रीब्यूट। और तीसरे नंबर पर एसेट्स आर रीवैल्यूड, रीवैल्यूड हो जाएंगी। एंड लाइबिलिटीज आर रीअसेस्ड, लाइबिलिटी आपकी रीअसेस्ड हो जाएंगी। एसेट्स क्या हो जाएंगी? रीवैल्यूड हो जाएंगी, लाइबिलिटी रीअसेस्ड हो जाएंगी। और इस रीवैल्यूएशन से जो आपको प्रॉफिट होगा या फिर आपको लॉस होगा वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट। सीधी सी बात है। ये क्या चीज है समझे, लॉजिक समझिए, जरा इसका रीजन समझिए। देखो बच्चों,
जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी, पूरे फर्म में परिवर्तन होगा, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जितने भी रिजर्व्स है ना, ऑल रिजर्व्स, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, वो बट के खत्म हो जाएंगे। सभी प्रॉफिट्स लॉसेस भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। एसेट्स अपनी बुक वैल्यू से किस पे आ जाएंगी? मार्केट वैल्यू पर आ जाएंगी। बुक वैल्यू से किस पे आ जाएंगी? मार्केट वैल्यू पर। तो जब एसेट्स बढ़ेंगी घटेंगी, कुछ एसेट इंक्रीज होंगी तो कुछ क्या होंगी? डिक्रीज होंगी। उस इंक्रीज डिक्रीज में जो आपको प्रॉफिट या लॉस होगा ना, वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सीधा सा फंडा है, ये पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम था। अब एक एक चीज को जरा ध्यान से समझते हैं। पहले नंबर पे हम बात करते हैं रिजर्व्स को लेके। किसको लेके? एडजस्टमेंट अभी हम बाद में समझाएंगे, पहले अब हम आगे के टॉपिक पर इसी के टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। रिजर्व्स कितने तरह के होते हैं? रिजर्व्स में आपको पता है ईपीएफ होता है, आईएफआर होता है, डब्ल्यूसीआर होता है, पीएफबीडी होता है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, आईएफआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, कंटीजेंसी रिजर्व। एक बात हमेशा ध्यान रखो, जितने भी रिजर्व होते हैं क्रेडिट नेचर के होते हैं। कैसी नेचर के? क्योंकि रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। रिजर्व किससे बनता है? प्रॉफिट से। प्रॉफिट मींस इनकम, और इनकम क्रेडिट है तो उससे बनने वाला रिजर्व भी तो कैसा होगा? क्रेडिट होगा। अब जब वो रिजर्व बना है, क्रेडिट है, अब हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट। इस चीज की डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर डाली हुई है, आप पीछे जाइए, उसमें देखोगे आप लोग। आईएफआर डब्ल्यूसीआर के ऊपर मैंने वीडियोस अलग से बनाई हुई है कि रिजर्व्स कैसी नेचर के हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कौन से रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कौन से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। तो अब मैं इस वीडियो में तो ज्यादा बात नहीं करूंगा, बस सीधा एंट्रीज आपको समझाऊंगा कि ईपीएफ कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। ध्यान दीजिए, ईपीएफ और पीएफबीडी ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। क्योंकि ये तो किसके लिए बना हुआ है? एम्प्लॉय के लिए। और ये किसके लिए बना हुआ है? पीएफबीडी, बैड डेब्ट के लिए। बचे आपके आईएफआर डब्ल्यूसीआर, रिजर्व क्रेडिट है, उसको डेबिट करके खत्म कर दो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अकाउंट डेबिट। कोई क्लेम होगा तो क्लेम पहले देंगे। और आपका कंटीजेंसी रिजर्व, अकाउंट डेबिट। एक और आपका होता है बेसिक सा रिजर्व, जनरल रिजर्व, वो भी आप क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। एक और लिख लीजिए, मैं लिख देता हूं यहां पे, एंड जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। और किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे? राम मोहन सोहन, ओल्ड रेशो में। तो रिजर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर इन ओल्ड रेशो टू राम्स कैपिटल, टू मोहन्स कैपिटल, और टू सोहन्स कैपिटल। ये डिस्ट्रीब्यूट होने की एंट्री बनेगी। यहां तक हमारी बात हो गई। अब आगे की बात है, ये हमने समझ लिया कि रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होंगे। प्रॉफिट्स, देखो बच्चों, जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं, प्रॉफिट्स वो क्रेडिट नेचर के होते हैं। कैसी नेचर के होते हैं? अब जब वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, प्रॉफिट्स भी तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट, सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है अभी, ठीक है? रिजर्व्स भी डिस्ट्रीब्यूट करने, प्रॉफिट्स भी, लॉसेस भी, सब डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करना है। तो प्रॉफिट क्रेडिट है, जब वो खत्म होगा तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट। तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू राम, टू मोहन, टू सोहन। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। सीधी सी बात, क्लियर है? इसी प्रकार अगर लॉस हो गया, लॉस कैसी नेचर का होता है? डेबिट। तो वो डेबिट है, ऑलरेडी वो डेबिट है, कोई भी अकाउंट खत्म होगा तो उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो पार्टनर डेबिट हो जाएंगे। राम डेबिट, मोहन डेबिट, सोहन डेबिट टू पी एंड एल। ये आपका लॉस हो गया। एक लॉस और होता है, एक लॉस और होता है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको हम डेफर्ड के नाम से भी जानते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
भाई ये भी लॉस है, ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाती है? डेबिट। सुनो, देखो जब हम रिजर्व देते हैं, प्रॉफिट्स देते हैं, पार्टनर को दिया जाता है, तो उसकी कैपिटल क्या होती है? क्रेडिट। कैपिटल क्या हो जाएगी? रिजर्व में कैपिटल क्रेडिट। और जब हम पार्टनर से लेते हैं तो कैपिटल क्या हो जाएगी? लॉसेस लिए जाते हैं। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट भी तो लॉस है, वो भी लिया जाएगा। तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम से ले लो, फिर मोहन से ले लो, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और आपका सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट। सिंपल। कौन सी रेशो में? सब कुछ ओल्ड रेशो में होगा। ओल्ड रेशो जो आपको गिवन है 3:2:1। और अगर आपको क्वेश्चन में ओल्ड रेशो गिवन नहीं हुई तो आप इक्वली मान लेंगे 1:1:1, 1/3, 1/3, 1/3। तो हमारे दो कॉन्सेप्ट यहां पर खत्म हो गए। ठीक है, अब हम तीसरे कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। एसेट्स आर रीवैल्यूड एंड लायबिलिटी आर रीअसेस्ड। फटाफट से यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए जरा तीसरी चर्चा करते हैं, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। ठीक है, देखो भैया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जब भी चेंज होगी, परिवर्तन होगा, एसेट्स अपनी बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू पर आ जाएंगी। किस पर आ जाएंगी? मार्केट वैल्यू। सपोज करो फिक्स्ड एसेट्स है, फर्नीचर है, 1 लाख का फर्नीचर है, डेप्रीशिएट लगकर, डेप्रीशिएशन लगा उस पर 80,000 का रह गया, तो 20,000 का क्या हो गया? लॉस। ऐसी कोई जमीन है, 10 लाख की जमीन 15 लाख की हो गई, तो 5 लाख रुपए क्या हो गए? एप्रिशिएट, वो बढ़ गई, क्या हो गया? 5 लाख का प्रॉफिट। तो कुछ एसेट्स बढ़ेंगी तो कुछ घटेंगी, तो उस बढ़ने घटने के दरमियान जो नेट निकलेगा ना, या तो वो प्रॉफिट होगा या फिर क्या होगा? लॉस होगा। वो प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हमें यहां पे क्या बनाना पड़ेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनता है? एसेट्स लायबिलिटीज के बीच में जो चेंज होने पर या कुछ लायबिलिटी कम होगी, सपोज करो 10,000 का आपका क्रेडिटर 12,000 हो गया, वो बढ़ गया, लॉस हो गया, या 6,000 का क्रेडिटर 4,000 रह गया, तो वो आपके लिए कम हो गया। कुछ लायबिलिटी बढ़ घट जाती है, कुछ एसेट्स बढ़ घट जाती हैं, और उसमें बढ़ने में घटने में जो प्रॉफिट लॉस निकलेगा वो किसके थ्रू निकलता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। और वो जो प्रॉफिट लॉस होगा, जो भी वॉट, ठीक है, वो किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? पार्टनर्स में। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो। बड़ी सिंपल सी बात है। अब हमें यहां पे कुछ एंट्रीज समझनी है। तो सब बच्चों को पता है एसेट्स हमेशा कैसी नेचर की होती हैं? सर डेबिट नेचर की होती हैं। कैसी नेचर की? लायबिलिटीज आपकी कैसी नेचर की होती हैं? क्रेडिट नेचर की। 11th से छोटा बच्चा को भी यह बात पता है, जो 11वीं का बच्चा होगा, कि एसेट डेबिट है, लायबिलिटी क्रेडिट है। अब एसेट को अगर बढ़ाएंगे, एसेट डेबिट है, उसको क्या करेंगे? और बढ़ाएंगे, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट। तो एंट्री बनाइए, एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। बच्चे पूछेंगे सर ये रीवैल्यूएशन क्या है? जैसा P&L होता है, P&L एप्रोप्रिएशन होता है, ट्रेडिंग अकाउंट आपने पढ़ा, ये फर्म का अकाउंट होता है। फर्म अपने प्रॉफिट लॉस हमेशा कहां ट्रांसफर करती है? अपने अकाउंट्स में। वो धीरे धीरे एज पर द सिचुएशन बदलता रहता है। जैसे 11th में आपने ट्रेडिंग पढ़ा, P&L पढ़ा, फिर 12th के फर्स्ट चैप्टर में क्या आ गया? वही अकाउंट, चीज वही है, बस नाम बदल रहे हैं। P&L एप्रोप्रिएशन आ गया, अब वो रिवैल्यूएशन के नाम से आ गया है। आगे डिसोल्यूशन में आपको रियलाइजेशन के नाम से पता चल जाएगा। वो तो वो चीज वही है, बस नाम बदलते रहते हैं। उसमें आने क्या है? प्रॉफिट्स और लॉसेस। अब याद रखने वाली बात, अगर रिवैल्यूएशन कभी भी क्रेडिट है तो समझ जाना प्रॉफिट है। बीइंग एसेट इंक्रीज, और अगर एसेट कम हो जाए, एसेट डेबिट है, अगर वो कम हो जाएगी तो डेबिट से क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। तो एंट्री क्या बनेगी? वहां लॉस हो जाएगा। अब जब लॉस हो जाएगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, तो इसलिए रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दीजिए, एसेट्स को क्रेडिट कर दीजिए। बड़ा आसान सा है। एसेट अकाउंट बीइंग एसेट डिक्रीज, सिंपल। ये आपका लॉस हो गया। इसी प्रकार लायबिलिटी क्रेडिट है, लायबिलिटी क्रेडिट अगर होती है वो और बढ़ जाए, आपके ऊपर ऑलरेडी 50,000 रुपए का लोन था, वो 70,000 हो जाए, बढ़ के 70 हो जाए, तो 20,000 से और बढ़ गया,
तो लाइबिलिटी इंक्रीज होने से क्रेडिट हो जाएगी, आपको लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट, और अगर लॉस कम हो जाए, लाइबिलिटी कम हो जाए तो वो अच्छी बात है आपके लिए, तो लाइबिलिटी क्रेडिट से डेबिट कर दो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लाइबिलिटी इंक्रीज, लाइबिलिटी डिक्रीज। अब हम इन एंट्रीज की क्या कर देंगे, पोस्टिंग करेंगे। जिस अकाउंट में हम इसकी पोस्टिंग करेंगे उसको हम बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। बहुत इजी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। जो भी अकाउंट आपको प्रॉफिट या लॉस बता दे वो आपका नॉमिनल होता है, ध्यान देना। तो ये हो गया जी आपका डेबिट साइड, ये होती है आपकी क्रेडिट साइड। फटाफट बनाते रहिए कॉपी पर। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब देखिए, डेबिट का मतलब होता है लॉस, क्रेडिट का मतलब होता है प्रॉफिट। एसेट की वैल्यू का बढ़ना आपके लिए क्या है, प्रॉफिट है, तो आप उसको हमेशा क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, एंट्री पॉइंट से समझना है तो यहां पे देखिए प्रॉफिट रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, तो एसेट इंक्रीज भी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो इसको हम यहां से क्या कर देंगे, पोस्टिंग सीधा क्रेडिट में, बाई एसेट इंक्रीज। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट आ गई जो पहले से बुक्स में नहीं थी, अचानक से आई, तो ये तो बल्ले बल्ले होगी भाई, हमें पता भी नहीं था हमारे पास कोई एसेट है, वो एकदम से अनरिकॉर्डेड आ गई, तो बाई में आ जाएगा। बाई अनरिकॉर्डेड एसेट, हमारे लिए अच्छी बात है, ये प्रॉफिट्स है। अनरिकॉर्डेड एसेट। अब लाइबिलिटी अगर क्या हो जाए, कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो वो भी हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है। तो हमारा रिवैल्यूएशन यहां पे क्या है, क्रेडिट है, तो लाइबिलिटी भी क्रेडिट हो जाएगी। पोस्टिंग कर दीजिए लाइबिलिटी डिक्रीज। ये तो प्रॉफिट्स की बातें, अच्छी बातें जितनी भी हैं वो यहां आएगी। अब हमारे ये जो लॉस हो जाएगा वो हम टू में डाल देंगे। लॉस कैसे होगा, अगर एसेट कम हो जाए, डिक्रीज, या कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आ जाए तो भी हमें लॉस होगा, या फिर हमारी लाइबिलिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए लाइबिलिटी, तो टू लाइबिलिटी इंक्रीज। ये अब क्रेडिट माइनस डेबिट करके, सपोज करो यहां पर 1 लाख है क्रेडिट में और यहां 80,000 है, 1 लाख माइनस 80,000, ये आ गया जी आपका प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। और ये किस में जाएगा डिस्ट्रीब्यूट, राम, मोहन और श्याम में। सीधा सा फंडा है। और अगर डेबिट साइड ज्यादा हो गई तो बाई में क्या आ जाएगा, लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस। किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राम, मोहन और श्याम में। अब जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा, जो बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड इंपॉर्टेंट, वो समझ लीजिए। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर पॉइंट आएगा, सपोज कीजिए उसने कह दिया फर्नीचर, बुक्स में फर्नीचर था ऑलरेडी 1 लाख, ये ऑलरेडी आपको गिवन है फर्नीचर, और एक नीचे लाइन लिखकर दी उसने एडजस्टमेंट, फर्नीचर डिक्रीज या रिड्यूस टू 80,000, टू 80,000। तो इस लाइन से समझेंगे, बच्चा यहां सोचता है सर 1 लाख से फर्नीचर 80,000 से कम हो गया, 1 लाख का फर्नीचर 80,000 से कम हो गया और हमें लॉस हो गया 80,000, बस यही गलत हो जाएगा। अगर वहां पर वर्ड लिखा है रिड्यूस टू या डिक्रीज टू, कि वो 1 लाख से कम होकर 80,000 हुआ है, 1 लाख का फर्नीचर था वो कम होकर कितना रह गया, आज उसका बैलेंस कितना है 80,000, तो आपका जो लॉस हुआ है वो 20,000 का हुआ है, तो आप जो रिवैल्यूएशन में लॉस दिखाएंगे वो 20,000 दिखाएंगे। समझ गए? तो सर फिर 80,000 कब दिखेगा, अगर वो ऐसा कुछ लिख के दे दे, उसने लिख दिया फर्नीचर रिड्यूस बाई 80,000 या फ्रॉम, और
फ्रॉम भी लिख के दे सकता है। अगर उसने लिख दिया 80,000 से फर्नीचर कम हुआ, कम होके 80 नहीं हुआ, 80,000 रुपए से ही फर्नीचर कम हुआ। वहां क्या था, पहले वाले केस में 1 लाख से 80,000 हो गया तो 20,000 से कम हुआ। यहां क्या मतलब है, 1 लाख का फर्नीचर है, 80,000 से कम हुआ तो अब वो कितना रह गया, 20,000। तो अब आप जो रिवैल्यूएशन के 2 में डालेंगे वो 80,000 डालेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा है। एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, मान लीजिए उसने कुछ इस तरह से आपके सामने दिया कॉन्सेप्ट, फर्नीचर रीवैल्यूड, फर्नीचर रीवैल्यूड 20,000, कितना हो गया है, रीवैल्यूड 20,000, ठीक है। फर्नीचर कितना हो गया, 20,000 का रीवैल्यूड है आज की तारीख में, और वो 10% रिड्यूस्ड बाई 10%। फर्नीचर रीवैल्यूड 20,000, आज उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 20,000, अब वो रिड्यूस हुआ 10% से। तो अब अगर आपको रिवैल्यूएशन में दिखाना है तो अब आपको चेंज करना पड़ेगा कि आज उसकी वैल्यू एक्चुअल कितनी थी वो देखना पड़ेगा। तो ये कितना कम हुआ, रीवैल्यूड कितना रह गया, आज ये 20,000 रुपए रह गया, कितना कम हुआ, 10%। तो मान लीजिए उसकी वैल्यू 100 थी, कितनी थी, हमें नहीं पता वो कितने का था, हम मानते हैं कि हमारा फर्नीचर कितने रुपीस का था, 100 रुपीस का था, वो 10% कम हुआ तो वो कितना रह गया, 90। तो आज रिवैल्यूड 20,000, तो आज हमारे जो 20,000 रुपीस हैं वो बच्चों 90 के इक्वल है, तो उसकी फुल वैल्यू 100 पर कितनी होगी, ये सबसे मेन चीज है। तो ये निकाल लेते हैं, हम एक बार देख लेते हैं। तो ये हो गया जी आपका 20,000 90 के इक्वल है, तो उसकी 100 पे वैल्यू कितनी होगी, 22,222। ये मैंने तो पॉइंट्स में निकाला, पर वहां पर आपका पॉइंट्स में नहीं आएगा, आप बेफिक्र रहिए। तो कितने का चेंज आया कि आपकी 22,222 का फर्नीचर कितना हो गया, 20,000। तो जो आपका लॉस हुआ है ना, रिवैल्यूएशन लॉस, वो है जी आपको 2222 तो आप जो रिवैल्यूएशन में दिखाएंगे वो ये अमाउंट दिखाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे होता है। अब जैसे ये रिड्यूस हुआ तो वो एप्रिशिएट में भी हो सकता है, वो 110 के इक्वल हो जाएगा, फिर 100 पे उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो। कभी भी अगर आप फंस जाओ कि वैल्यू ना समझ में आए तो आप 100 एज्यूम करो ना। हम मानते हैं 100 रुपए का फर्नीचर था, 10% कम हुआ तो 20,000 रुपए 90 के इक्वल है, कितने के इक्वल है, तो उसकी 100 पर वैल्यू कितनी होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा थी, ये जो मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है। जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। आपको हमने डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सबकी एंट्रीज मैंने आपको प्रॉपर्ली सिखा दी है, और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, और वहां से जो प्रॉफिट लॉस निकलेगा वो कैसे निकलेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, वो सब हमारी बातें हो चुकी। अब हमारा जो दूसरा फेस है चेंज इन पीएसआर का, वो शुरू होने वाला है, जिसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। देखो भैया, एडजस्टमेंट एंट्रीज, एडजस्टमेंट का मतलब होता है जस्टिस, अर्थात न्याय। न्याय मतलब सर कुछ अन्याय हुआ है, बिल्कुल हुआ है, तभी तो आप लोगों को बुलाया गया न्याय करने के लिए। एक नए एग्जाम्पल से बात करते हैं। मान लीजिए ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं आपकी, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 7:2, 7 और 2 9 और 1 10, 7:2:1, 7/10, 2/10, 1/10। आज इन्होंने अपनी रेशो कर दी 2:7:1। देखो 2/10, 7/10, 1/10। पहले 10 में से 7, 10 में से 2 इसको मिल गए थे, 10 में से 1, अभी ये 10 में से 2, 10 में से 7, 10 में से 1, ये सब बातें हो चुकी। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई ना कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा तो कोई ना कोई पार्टनर गेन करेगा। अब हमें यह देखना है कौन गेन कर रहा है, किस पे ज्यादा पहुंचे और किस पे कम पहुंचे। अब जिस बंदे पे कम पहुंचे होंगे, जिस पार्टनर पे कम पहुंचे होंगे, भाई उसके साथ अन्याय हुआ है नहीं हुआ, क्या कम पहुंचा, उसको प्रॉफिट्स भी कम पहुंचे, उसको रिजर्व्स भी कम पहुंचा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से इफेक्ट क्या पड़ा, रिजर्व्स जो हैं उसको जो भी शेयरिंग होगा उसका कम हो जाएगा, वो सैक्रिफाइस कर रहा है। तो यहां पर आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू आपको जिसको सैक्रिफाइस हुआ है उसको दिलवाना है शेयर, और जिस पे गेन है उससे लेना है।
सीधी सी बात है। तो देखते हैं जरा क्या है, तो निकाल लेते हैं हम। सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, ओल्ड रेशो माइनस की न्यू रेशो। ठीक है, तो अब ए के केस में आ जाइए 7/10 माइनस के 2/10 दैट इज 5/10। बी के केस में आ जाइए 2/10 माइनस के 7/10, तो ये हो गया आपका माइनस के 5/10। तो देखो ये सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। इसके बाद ज्यादा पहुंच गया, इसके बाद कम पहुंचा। सी तो नाइदर सेक्रीफाइस नाइदर गेन, इसका तो निल आ रहा है। तो अब अगर ये अपनी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते, पार्टनर डिसाइड करते कि भैया हम तो अपनी सभी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो तो मैंने आपको सिखा दिया, वो तो ओल्ड रेशो में हो जाएगा। लेकिन ये काम कब होगा, जब क्वेश्चन में साफ लिखा होगा पार्टनर डिसाइड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व। पार्टनर साफ कह रहा है भाई मैं रिजर्व बांटना ही नहीं चाहता, वो डिस्ट्रीब्यूट करना ही नहीं चाह रहा है। पहले केस में करना चाह रहा था तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, लेकिन वो इस केस में क्या कह रहा है, मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहा हूं। ना मैं लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, ना मैं प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, मैं कुछ भी रिजर्व्स कोई भी चीजें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा, मैं जैसी थी वैसी ही उनको कंटिन्यू रखूंगा। ठीक है, उनकी इच्छा है। तो उस केस में जब डिस्ट्रीब्यूशन तो होना ही नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी। एडजस्टमेंट एंट्री क्यों पास होगी, क्योंकि बी ने गेन कर लिया और ए ने क्या करा, सेक्रीफाइस। तो पार्टनर डिसाइड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व्स कॉमा प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो इस केस में बस केवल एक ही ट्रीटमेंट है, एडजस्टमेंट एंट्री आर पास्ड। एडजस्टमेंट एंट्री, और वो क्या होती है, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस। भाई गेन वाले से तो लेना है, तो उसकी कैपिटल कम कर दो, उसको डेबिट कर दो, उसको एक तरह से डेटर बना दो। सेक्रीफाइस जिसने किया उसको देना है, उसको क्रेडिट कर दो, तो टू सेक्रीफाइस पार्टनर। सिंपल है, ये चीज है। ठीक है, अब सर ये हमें पता कैसे चलेगा, जब ये लाइन लिखी होगी, या तो पार्टनर डिसाइड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट, या तो ये लिखा होगा, या लिखा होगा पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। पहचान करनी सीख लो बच्चों। अगर उसने कुछ नहीं लिखा ऐसी लाइन, तो आप नॉर्मली क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो मैं आपको सिखा चुका। लेकिन अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन कर दिया पार्टनर डिसाइड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट, भाई हम बांटना नहीं चाह रहे हैं, तो नहीं चाह रहे हैं, तो बस फिर एक ही काम होगा, गेनिंग टू सेक्रीफाइस एडजस्टमेंट एंट्री। ध्यान रखना, ठीक है, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। सिंपल सी बात है, बड़े इजी सी। तो यहां पे एंट्री क्या बन जाएगी, बी गेन कर रहा है तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी को डेबिट करो, और ए सेक्रीफाइस कर रहा है, ए को क्या करो, क्रेडिट करो। ये है जी एंट्री। ठीक है, अच्छा इसी में और बातें समझिए। क्वेश्चन में अगर आपको गुडविल ऑफ फर्म दे दिया, गुडविल ऑफ फर्म का एक ही ट्रीटमेंट है, एडजस्टमेंट एंट्री। मतलब क्वेश्चन में अगर आपको देखिए जरा, यहां ध्यान दीजिए, रिजर्व दिया, प्रॉफिट्स दिए, लॉसेस दिए, ये सब चीजें दिए, तो रिजर्व प्रॉफिट लॉसेस का आप क्या करते हो, दो काम करते हो, या तो डिस्ट्रीब्यूशन या एडजस्टमेंट, जैसा क्वेश्चन कहेगा। लेकिन अगर गुडविल ऑफ फर्म दे दी आपको, इसका केवल एक ही ट्रीटमेंट है, वो है एडजस्टमेंट एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो क्वेश्चन में अगर आपको गुडविल ऑफ फर्म दे दी, तो आपको उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस करनी है। लेकिन एक बात और, अगर आपको क्वेश्चन में लिख के दे दी गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स या अपीयर्ड इन बुक्स, तो ये ओल्ड गुडविल होती है भैया। ठीक है बच्चों, ये कौन सी गुडविल होती है, ओल्ड गुडविल। आपको इसको क्या करना होता है, रिटर्न ऑफ, खत्म करनी है, रिटर्न ऑफ। तो ये एसेट होती है, ये डेबिट है, क्योंकि ये क्या है, एसेट। अब ये जब राइट ऑफ होगी, खत्म होगी, तो एंट्री क्या बनेगी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू गुडविल। ठीक है,
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चर्चा थी। ठीक है, ये जो वीडियो देख ली, पेपर में कोई सा भी क्वेश्चन आ गया ना चेंज इन पीएसआर, फोड़ दोगे उस क्वेश्चन पेपर को, बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर लो, बस इसको सब लोग देख लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे दिया, ये दे दिया जी आपको 6000, तो इसका मतलब क्या है, लॉस। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है, चेंज इन पीएफआर का केस है, तो हर बच्चा कहेगा सर बड़ा सिंपल है, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लॉस, लॉस को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन लगा ना भाई ना, डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करना, तो फिर क्या, कोई बात नहीं सर, एडजस्टमेंट एंट्री बना देंगे। लेकिन ध्यान दो, एडजस्टमेंट एंट्री क्या कहते हैं, गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा, सेक्रीफाइस पार्टनर क्रेडिट होगा। पर गलती क्या होगी बच्चे से, वो यहां पे भी गेनिंग टू सेक्रीफाइस करेगा, जबकि लॉस अपने आप में नेगेटिव होता है। तो लॉस के केस में, इन केस ऑफ लॉस, अगर एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी तो बनेगी सेक्रीफाइस पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। ध्यान देना, आपको कॉमन सेंस लगाइए ना, बड़े सिंपल सी बात है। ये 6000 रुपए बच्चों माइनस के हैं, ये माइनस के 6000 हैं, तो ये गेन तो इसका क्या हो जाएगा, एंट्री भी तो अपोजिट हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। पॉजिटिव चीजों में तो आप एंट्री क्या बनाएंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, लेकिन जो खुद ऑलरेडी नेगेटिव है, तो जब वो खुद माइनस का है तो एंट्री भी क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, सेक्रीफाइस टू गेन करनी है आपको। कभी आप वहां पे अगर मान लो गेन कर रहा है आपका बी और सेक्रीफाइस कर रहा है ए, तो यहां इस केस में, लॉस के केस में आप एंट्री बनाएंगे एस कैपिटल टू बी कैपिटल। यही काम आप किसके केस में करेंगे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, सेम इन केस ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये ही काम, क्योंकि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर भी आपका क्या होता है, लॉस होता है। तो पूरी की पूरी हमारी बातें हो चुकी। अब हमें बस अपना एक लास्ट टॉपिक और करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आइए जरा, चेंज इन पीएफआर का लास्ट टॉपिक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसे भी समझिए। 4 नंबर में आ सकता है पक्का पेपर में, तो ध्यान से समझना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी, और इस टॉपिक से ही आपका एडमिशन भी पक्का हो जाएगा, रिटायरमेंट सब कुछ हो जाएगा। बस धीरे धीरे थोड़े थोड़े से हम चेंजेस करते रहेंगे वहां पे, और बाकी सबका बेस वही है, इजी है, बहुत कुछ नहीं है। देखो भैया, 3 पार्टनर है, ये आपकी डेबिट साइड होती है, ये आपकी क्रेडिट साइड होती है। डेबिट का मतलब माइनस लेना, क्रेडिट का मतलब प्लस देना, सीधी सी बात। तो यहां पे पर्टिकुलर ए बी सी, इधर पर्टिकुलर ए बी सी। ठीक है जी, फटाफट से जल्दी जल्दी फॉर्मेट बनाइए सब लोग, पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी। देखो, कैपिटल के हमेशा ध्यान रखना क्रेडिट बैलेंस होते हैं। क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल का बैलेंस होगा, वो उतारना है आपको, और कुछ नहीं करना है। तो यहां पे लिखना है बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस। ये कौन सा बैलेंस होता है, ओपनिंग, पहला स्टेप। दूसरे नंबर पर आते हैं आपके रिजर्व्स। भैया बाय जनरल रिजर्व, आईएफआर, डब्ल्यूसीआर, क्लेम एडजस्ट करने के बाद जो बचा हुआ रिजर्व अगर बचता है, इफ एनी रिजर्व रिमेन्स आफ्टर एडजस्टिंग द क्लेम्स डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर, वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होएगा, पार्टनर्स में। किस में डिस्ट्रीब्यूट होएगा, पार्टनर्स में। ठीक है, और ध्यान देना, मैं फिर से वही बात दोबारा से, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड पीएफबीडी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। ईपीएफ पीएफबीडी आप कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। उसके बाद देखो, पहला स्टेप क्या है, ओपनिंग बैलेंस। दूसरे पर क्या आता है, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरे में बस कुछ नहीं, प्रॉफिट्स, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ, या फिर आपका कोई बाई P&L के नाम से प्रॉफिट हुआ। सर अगर लॉस हो गया तो कोई बात नहीं, लॉस हो गया तो ले लेंगे, उसको डेबिट साइड में पोस्टिंग कर देते हैं, लॉसेस लिए जाते हैं, प्रॉफिट्स पार्टनर्स को दिए जाते हैं, बड़ा सिंपल है। तो लॉसेस हमेशा कहां आएंगे, 2 में, इफ एनी। और P&L का अगर डेबिट बैलेंस आ गया है तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशो में। कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
3 स्टेप। चौथा आखिरी स्टेप, गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री। गुडविल का तो एक ही ट्रीटमेंट है, वो है एडजस्टमेंट एंट्री, ध्यान देना, ठीक है। रिजर्व्स प्रॉफिट का तो फिर भी 2 ट्रीटमेंट है, एक तो क्या होता है, या तो डिस्ट्रीब्यूट या एडजस्टमेंट। रिजर्व्स, प्रॉफिट्स, लॉसेस सबका एक ही है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ये सबका डिस्ट्रीब्यूशन या एडजस्टमेंट। गुडविल का तो बस एक ही ट्रीटमेंट है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो सपोज करो 3 पार्टनर हैं, ए बी सी, और भैया ए गेन कर गया और बी और सी सैक्रिफाइस। मैं अपनी तरफ से ऐसे ही समझा रहा हूं, आप लोगों को समझिए। तो एंट्री क्या बनेगी, एज कैपिटल ए से लेने हैं और बी और सी को देना है, तो उसकी कैपिटल क्रेडिट कर दो, सिंपल। तो अब ए से लेने का मतलब क्या, उससे लेना है, माइनस करना है। तो यहां 2 में, ए में किसका नाम आएगा, बी और सी का। ध्यान देना, पोस्टिंग करना सीखिए। तो ए में 2 बीस कैपिटल, 2 सी कैपिटल, ए से ले लो। और बी और सी के क्रेडिट करना है, तो उनके क्रेडिट में। देखो ए डेबिट है तो ए के डेबिट में आ जाओ, बी और सी क्रेडिट है तो उसके क्रेडिट में आ जाओ, तो उसके बाय में आ जाएगा, बाई एज कैपिटल बी में और सी में। किस चीज की, गुडविल, ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री। अच्छा, एक गुडविल और बताई थी मैंने, बैलेंस शीट की जो एसेट साइड में थी, जो गुडविल अपीयर्ड है, गुडविल एग्जिस्टेड है, वो राइट ऑफ होगी, जिसकी एंट्री बनी थी एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो यहां पर पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट होने का क्या मतलब है, लेना उनसे। तो टू गुडविल रिटन ऑफ ओल्ड रेशो में। कौन सी रेशो में, लो जी, बस बाई साइड का टोटल लगाइए, 2 माइनस कीजिए, हो गया जी आपका 2 बैलेंस सी डी, ए का भी, बी का भी और सी का भी। दिस इज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फटाफट से नोट डाउन कीजिए। अब इस वीडियो में मैंने आपको पूरा का पूरा वन शॉट दे दिया है, चेंज इन पीएसआर का हर तरह का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, कुछ भी छूट नहीं गया है, सब कुछ हो गया है। अब हम एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें हम क्या करेंगे, हम उसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे। इन सभी टॉपिक्स के एक से एक बेहतरीन बेहतरीन सवाल हम आपको कराएंगे, 5 से 6 क्वेश्चंस, ठीक है। इंपॉर्टेंट सभी चीजों को हम आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।